नमस्कार दोस्तों एंड नमस्कार कार्तिक जी। नमस्ते नमस्ते सुमित जी, नमस्ते टू योर व्यूअर्स। कार्तिक भाई, एक 2024 खत्म होने वाला है। दुनिया में उथल पुथल है और इससे बढ़िया टाइम नहीं हो सकता था कि वेयर वी कैन हैव यू ऑन आवर शो टू डिस्कस अबाउट 2024 2025 क्या हो गया, क्या होने वाला है। और लोगों की एक रुचि रहती है कि अगला साल हमारे देश के लिए वो कैसा रहने वाला है एंड हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट आवर लाइफ ऑल्सो। 2024 में मैंने आपके साथ 2-3 बार शोज भी किए हैं। आपने बहुत चीजें हैं जो प्रोडिक्ट करी थी और सारी की सारी जो मेरे साथ करी हैं वो सारी सही भी हुई हैं। सो इट्स अ लकी कॉम्बिनेशन विच हैज वर्कड। बट आई हैव सीन दैट सडन there might be sudden predictions एस्ट्रोलॉजिकली जो आपने कैलकुलेशंस किया। तो ऐसी कौन सी चीजें थी जो 2024 को पहले लेते हैं कि जो आपने प्रोडिक्ट करी विच वेंट वेल एज पर द बुक, लेकिन कुछ ऐसा भी होगा जो आपने प्रिडिक्ट किया लेकिन वैसा नहीं रहा। तो कैन वी जस्ट हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ 2024 फर्स्ट? श्योर श्योर, थैंक यू सुमित जी। सो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर पीपल आउटसाइड टू अंडरस्टैंड के एस्ट्रोलॉजर्स आर ऑल्सो प्रोफेशनल्स। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि समटाइम्स ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स टेंड टू प्रोजेक्ट देमसेल्व्स एज गॉड, कि भाई मैं तो मतलब ऋषि का अवतार हूँ, या मेरे को माता सरस्वती सपने में आती है, या मैं तो महर्षि पराशर का डायरेक्ट अवतार हूँ, या कोई वंशज हूँ, या ये हूँ वो हूँ, मेरे को हनुमान जी आते हैं। सो आई एम लकीली स्पीकिंग, मैंने वो अपने आप को उन चीज़ों से बचाया हुआ है। एंड आई ऑलवेज से कि यार आई एम वेरी नॉर्मल पर्सन। जैसे एक अच्छा डॉक्टर होता है, वो अपनी मेहनत से एक लिपिड प्रोफाइल देख के, एक्सरे देख के मोर ऑफन देन नॉट आपको सही दवाई दे सकता है, सही चीज बता सकता है। आई हैव बीन ब्लेस्ड विद अ गुड गुरु, ब्लेस्ड विद अ गुड परंपरा। हैविंग सेड दैट, मैं ये भी बहुत क्लियर हूं कि भाई कोई भी ज्योतिषी या कोई भी प्रोफेशनल फॉर दैट मैटर आपको अगर बताता है कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड 100% है, देन ही इज फूलिंग अराउंड। या तो ही हैज नेवर प्लेड द गेम और ही इज अ स्कैमस्टर। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। हाँ, जैसे अमर अकबर एंथनी का वो फेमस चीज है ना कि आदमी दो ही चीज में भागता है, या तो ओलंपिक का रेस हो या पुलिस का केस हो। सो आई एम वेरी क्लियर। सो और मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि काफी यंगस्टर्स मुझे फॉलो करता है एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि मेरा जो वाई था ना, जो स्ट्रॉन्ग वाई जिसको हम बोलता है कि डोंट टेल मी व्हाट यू डू, टेल मी व्हाई यू डू, वो मेरा एक स्ट्रॉन्ग वाई वही था कि आई वाज वेरी मींस I had a very bad impression about astrologers because they used to project themselves के भाई हम ही मतलब ब्रह्मांड है और हम ही दुनिया चला रहे हैं. So coming to your base question, see, God has been kind. 2024 has been very very good for me. But एक जगह जहां पे मैं it didn't go off very well for me was the general election of 2024. But it was like a 50-50. How it was it? Let me clarify. मेरा एक बेस प्रेडिक्शन 2012 का था, और वो बेस प्रेडिक्शन तब का था जब नरेंद्र भाई मोदी को फ्रैंकली स्पीकिंग कोई गुजरात के बाहर नहीं जानता था। एंड दैट वाज माय बेस प्रेडिक्शन उस वक्त कि भाई नरेंद्र भाई मोदी इज गोइंग टू बी बीजेपी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, नरेंद्र भाई मोदी इज गोइंग टू विन, नरेंद्र भाई मोदी इज गोइंग टू बी अ 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर। राइट, सो वो 2012 का चीज है जब नरेंद्र भाई वाज नॉट इवन अनाउंस्ड एज अ प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट। इनफैक्ट अडवाणी जी वाज टिप्ड ऑफ कि अगेन वन मोर टाइम वी विल फाइट अंडर अडवाणी जी। तो ये एक बेस प्रेडिक्शन था। राइट, सो that base prediction did turn out to be correct because Narendra Bhai Modi is a 3 time prime minister, right? But within that prediction, one prediction was not exactly true, which was BJP will do very well and it will cross 300 seats, right? So BJP by itself came to around 240. So I was way off over there. So वो prediction definitely I would say didn't go out well. So this was in terms of अगर कोई बोल सकता है कि yes, if it was wrong, then yes, I was wrong in that. I accept it and I accept it with all my humility and I take all that on me. मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ देखो यार, ज्योतिष इतना बड़ा है ना, the gamut is so huge. And I always keep telling my students also, knowledge is an ocean, start swimming. कि आप एक जन्म में ज्योतिष नहीं सीख पाओगे,
ये कई जन्मों की तपस्या होती है, and it is huge, right? So within that, what happens is, even for a Jyotishi, at times it becomes very very tough. For example, I'll tell you, within the general election, मैंने request किया था जब मेरी बीजेपी वालों से बात हुई थी कि भाई do the complete election when Surya is in Mesha. And I'm on record on this on other channels during that time कि I have told that even in public. It is best when they do that when Surya is in Mesha. Why? Because Surya in Mesha is the exaltation of Surya, and exaltation of Surya is Shri Ram. वो मेरा लॉजिक था, ज्योतिष लॉजिक. बट टू डू दैट आई हैड ऑल्सो रिक्वेस्टेड देम कि भाई आइडियली स्पीकिंग आप 3 या मैक्सिमम 5 फेज में करो. डोंट मेक इट टू लॉन्ग, बिकॉज आप जितना लंबा करोगे उतना आपको डिसएडवांटेज है, क्योंकि आपको एडवांटेज है कि आपके पास बहुत सारे कार्यकर्ता है. आपका एडवांटेज है कि आपके पास रिसोर्सेज टू दैट एक्सटेंट ऑल्सो यू हैव अ लॉट. तो आप अगर 2020 करते हो तो आपका एडवांटेज है. आप अगर लंबा गेम करते हो, टेस्ट मैच करते हो, तो दूसरों को एडवांटेज ये मिलता है कि भाई चलो आज आपकी उत्तर प्रदेश में 5 सीट पे इलेक्शन है, तो वो लेट्स से समाजवादी पार्टी में सारे रिसोर्सेज वहां लगा दिए, देन दे कैन शिफ्ट इट टू अनदर प्लेस एंड देन दे कैन शिफ्ट इट टू अनदर प्लेस. लेकिन आप एक साथ में लेट्स से 40 सीट पे होते हो, तो 40 सीट में दे आर वेरी थिन. And this is exactly what I have said also. But again, I am not the only one. मैं ये कोई claim नहीं कर रहा हूँ तो I am only the one that they speak to. They must be talking to many other people, and based on that, they went for 7 phases. तो the moment they 7 phase में election जाता है, तो 7 होता है नंबर केतु का, और केतु is a very very dicey planet. Why? Because it can go into extremities. जो सेम केतु होता है वो आपको ऋषि भी बनाता है या एक्सट्रीमली धार्मिक भी बनाता है, और वो जो सेम केतु होता है वो आपको टेररिस्ट भी बनाता है. क्यों? क्योंकि टेररिज्म इज आल्सो एक्सट्रीमिटीज ऑफ रिलीजन. हाँ, कि सिर्फ मेरा ही रिलीजन बराबर है, सिर्फ मैं ही ठीक हूं, मैं जो कह रहा हूं वही ठीक है. जबकि ऋषि होता है वो दूसरे एक्सट्रीम पे होता है, अरे यार मुझे तो कुछ जरूरत नहीं है, मैं तो गुफा में मेडिटेट करूंगा, वहीं पे मर जाऊंगा, वहीं पे मैं समाधि ले लूंगा, इट इज फाइन. You understand that? So, in a way, I'm touching Vedic numerology also, because number 7 in Vedic numerology is associated with Ketu. But still, touch wood, कहीं ना कहीं से जैसे भी तैसे भी करके 240 भी लेकिन निकल गए. नरेंद्र भाई 3-time प्राइम मिनिस्टर बन गए. बट अगेन I would say कि ये सब कोई ऐसा ना समझे कि भाई I am giving रीजनिंग दे रहा हूँ क्यों हो गया. मैं रीजनिंग इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज वी आर ऑल स्टूडेंट्स, और हम सब हर इवेंट से सीख रहे हैं. ऐसा मैं कभी क्लेम नहीं करता कि मैं कोई महर्षि पराशर का या वेद व्यास का डायरेक्ट अवतार हूं. मैंने कभी क्लेम नहीं किया, और अगर क्लेम करता तो मैं यहाँ पे मतलब एक अलग ही अवतार में होता. मैं ऐसे कूल अवतार में नहीं होता, राइट? क्योंकि वो ऑरेंज क्लोथ पहनने में, टीका बीका लगाने में राइट? कहीं पे मैं भी I understand what you're saying. बहुत सारे पैसे ये भी जो आपने अभी क्लेम किया है या आपने शेयर किया है, there will be very very less people who will do that, and I'm thankful to you कि you are grounded and you are you're clear about कि what you are and what you have done and where mistakes can happen, and this is what life is. लेकिन अब 2025 की बात करते हैं कि 2025 24 का निकल गया. 2024 का खत्म तो करने दो, ये तो हो गया सेटबैक. बट मेरा कमबैक भी तो था. ये कमबैक भी है. yes sir, चलिए. तो I would say my 2 major comebacks I would say was Donald Trump. I was among the very very few जिसने बोला था Donald Trump has a very very good chance, and in fact if he is not bumped off, people who are following me उनको पता होगा कि मैंने बोला था कि in fact I was very very pinpoint on that. I gave 2 things. They will try to bump him off initially with judiciary because of Jupiter. Second is Rahu, which is deep state. And in fact, by God's grace, I was to that level pinpoint कि just 2 दिन पहले before he was shot, I was in another YouTuber's YouTube video, और वहाँ पे मैंने बोला था कि भाई सूर्य वर्गों में आएगा, and that is a time when he has to really take care, and that is where deep state can strike. And exactly सूर्य वर्गों में आया 2 दिन बाद, and he was shot at. एंड उसके बाद मैंने ये भी एक चीज बोला था कि भाई देखो चंद्र उनके आरूढ़ लग्न पे है,
if he does a campaign which is something related to food, it is going to be excellent for him. And then that McDonald's campaign happened, which was after a week or 10 days after that. और जो follow कर रहे हैं geopolitics को, उनको पता होगा कि that McDonald's campaign was so much beneficial for Trump. And in fact, that went off the roof, right? So, and then the other thing I would say was also Maharashtra election. Maharashtra election, जैसे जिस दिन खत्म हुआ, because I was obviously on the background helping few people, तो you know एक code of ethics होता है as a professional also, that you don't talk about certain things. But the day the election got over, before the exit polls were out, मैंने देवेंद्र फडणवीस का horoscope share किया था. मैंने बोला था कि भाई there are only two ways this horoscope can go, either chief minister और बीजेपी पार्टी चीफ. इसके अलावा इनका और कुछ नहीं होगा. तो बीच में जैसे एग्जिट पोल आया, एंड देन आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स, एंड यू नो व्हेन फाइनली देवेंद्र जी वाज स्वर्न इन एज चीफ मिनिस्टर, काफी चीजें आ रही थी कि भाई ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये शिंदे जी इज कंफर्म्ड, यू नो ये हो गया वो हो गया. आई सेड दैट लिसन, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, क्योंकि जब मैं ज्यादा सुनूंगा तो आई विल नॉट बी एबल टू, यू नो, एक थोड़ा वो हो जाता है ना, आदमी थोड़ा उसे बायस्ड हो जाता है कि अरे यार ये इतने पहुंचे हुए पत्रकार है यार, उनको तो डायरेक्ट एक्सेस होगा. अगर वो बोल रहे हैं कि शिंदे जी इज गोइंग टू बी स्वर्न इन, यू नो, शैल आई सॉर्ट ऑफ मेलो डाउन. लेकिन मैंने बोला नहीं, चलो यार, महादेव का त्रिशूल है पीछे, तो यू नो व्हाट आई फील आई एम गोइंग टू से, आई एम नॉट गोइंग टू गेट swayed away by what people feel. And then what happened? Devendra Fadnavis ji was elected. So काफी चीज और भी है, बट मोर नेट मैं बोलूंगा दिस टू आर गुड थिंग्स. और अगेन इससे मैं ये भी एंड कहना चाहता हूं, और जो मैं हमेशा बोलता हूं, एंड आई मीन इट, ऑल माय फेलियर्स आर बिकॉज ऑफ मी एंड माय स्टूपिडिटी एंड माय लैक ऑफ नॉलेज, बट ऑल माय गुड प्रेडिक्शंस आर डेडिकेटेड एट द फीट ऑफ वेद व्यास एंड माय गुरुदेव. तो इससे हम 225 में जा सकते हैं. क्या बात है सर, हैट्स ऑफ टू यू फॉर दिस क्लैरिटी एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो क्लियर अबाउट इट एंड वेरी ब्लंट आल्सो. बट नाउ 2025 देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच पीपल कीप आस्किंग, या मेरा खुद का भी इंटरेस्ट है कि 25 में होगा क्या. सबसे पहला जो सबसे बड़ा इवेंट दो है, एक भारत में है और एक अमेरिका में है. पहला तो लेते हैं अमेरिका का, लेते हैं क्या 20 जनवरी को ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाएंगे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. यू नो, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट नॉट टू मेक हिम द प्रेसिडेंट. आप अगर देखो तो मैं कल ही किसी को बोल रहा था कि भैया उनका डीप स्टेट तो बेसिकली लैंड माइन्स बिछा रहा है, राइट? कि जहां पे ट्रंप का पैर पड़े वहां पे ब्लास्ट हो, राइट? दैट इज द राइट वे टू फ्रेम इट, क्योंकि वही हो रहा है. आप देखो जितना प्रोवोकेशन हो रहा है इवन पुतिन पे, यू नो, कि यार क्या कर रहा है पुतिन, यार गो न्यूक्लियर, यू नो, एटलीस्ट टैक्टिकल न्यूक यूज कर, कुछ तो कर. सी वी आर डूइंग अ 9/11 टाइप ऑफ एन अटैक. सी इन जनरल अगर आप लॉजिकली और कामली अगर सोचो तो पुतिन को इस लेवल पे प्रोवोक किया गया है कि भैया यू नो यू गो अहेड एंड गो ऑल आउट. द मोमेंट ही गोज ऑल आउट, द नेक्स्ट स्टेप इज के नेटो कंट्रीज को भी इन्वॉल्व किया जाए एंड इट बिकम्स लाइक अ वर्ल्ड वॉर सिचुएशन. एंड देन ट्रंप को दे देंगे कि भैया अभी तू संभाल, राइट? आप अगर इंडिया में सिचुएशन देख लो तो जो बांग्लादेश के साथ हो रहा है, इंडिया बांग्लादेश इज लाइक यू नो नोबडी ट्राइंग टू प्रोवोक. तो उसको कहीं ना कहीं से तो शय आ रही है ना कि बांग्लादेश आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है. तो हम तुम्हारे साथ है कहने वाले कौन है? वही डीप स्टेट है. यस, राइट? अगेन ट्राइंग टू प्रोवोक इंडिया कि भाई यू नो आप अपना टैंक या मिसाइल डाल दो यार, वो तो छोटी कंट्री है, उसको मार के खत्म कर दो. So it is very clear that they are trying everything possible to make life difficult for Trump. आप अगर देखो even within the Middle East region, Israel is also keeping very patient compared to the provocations that are going around. और इसलिए ये एक मेरा फेमस प्रेडिक्शन है कि 2025 में मेरा 2 मेजर फ्लैश पॉइंट्स है, और रादर एक मेजर फ्लैश पॉइंट इज गोइंग टू बी ईरान. और लोगों को ये कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आफ्टर ट्रम्प कम्स इन, दे आर गोइंग टू गो फॉर ईरान इन मच हार्डर वे एंड इन ऑल पॉसिबल वे. ओके,
सो ये बहुत क्लियर है। दैट इज अवर प्रेडिक्शन नंबर 1, क्योंकि काफी बार लोग एकदम अधीर हो जाते हैं, यार प्रेडिक्शन बताओ, प्रेडिक्शन बताओ, प्रेडिक्शन बताओ। तो मैं लोगों को बोलता हूं कि अरे यार, मेरा कोई 30 सेकंड का तो क्लिप है नहीं कि भाई 30 सेकंड में मैं ये करके मैं घर पे जाऊं। भाई इनको भी कंटेंट चाहिए, तो मुझे आई हैव टू गिव अ लिटिल बैकग्राउंड। प्लस मेरा जो, लोग ये नहीं समझते हैं कि मेरा जो दायित्व है ना, द रीजन व्हाई आई कम टू यूट्यूब इज नॉट बिकॉज मुझे काम चाहिए। महादेव की कृपा से मेरा जो कंसल्टेशंस है वो मई 2026 तक बुक्ड है। सो आई एम नॉट हियर टू गेट वर्क, बाय गॉड्स ग्रेस, बाय ग्रेस ऑफ महादेव, आप लोगों के प्यार की वजह से मेरे पास बहुत काम है। बट व्हाई आई कम हियर इज बिकॉज हर इंसान का एक हायर ऑब्जेक्टिव होता है। अगर महादेव ने इतना कुछ दिया है, गुरुदेव ने आपको इतना ज्ञान दिया है, जब मैं व्यासदेव को पीछे लगाता हूं तो उसका कोई मतलब होता है कि यार आपका एक रीजन ऑफ बर्थ इज हायर देन जस्ट हैविंग अ नाइस कार और अ नाइस वॉच और अ नाइस लाइफ। आपका एग्जिट इंटरव्यू भी होगा, वहां पे चित्रगुप्त की टीम पूछेगी कि भैया कार्तिक तू क्या करके आया, तो उस वक्त आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई मेरे पास ये रोलेक्स सबमरीन थी या मैं BMW चलाता था। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। भाई तू करके क्या आया? तो उस वक्त मैं शायद कुछ बोल सकता हूँ कि नहीं यार, मैंने ज्योतिष के नाम पे भाई एटलीस्ट 2 आहुति मैंने भी दी है। तो वो अपने अकाउंट में चेक करके कि भाई ये कुछ करता था, हाँ यार, वो बोलेंगे हाँ यार मैंने अब देखा। भाई सुमित ने भी बोला कि हाँ करते हैं, और दूसरे लोगों ने भी बोलो कि हाँ भाई वो टाइम तो हमको देता था। हाँ 4 लोग और बोलेंगे। तो दैट वर्क। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि भाई व्हाट इज योर वन थिंग दैट यू आर डूइंग बियॉन्ड द निटी-ग्रिटीज ऑफ लाइफ। और मुझे कोई ये कहने के लिए भी शर्म नहीं आती है कि आई एम डूइंग वेल फॉर माई सेल्फ। और इसका भी एक वाई है। मैं हमेशा जब ग्रोइंग अप ईयर्स में, सुमित जी, जब भी कोई बुक देखता था उसमें फर्स्ट लाइन होती थी, एक गरीब ब्राह्मण था, एक गरीब ब्राह्मण था, एक गरीब ब्राह्मण था। तो मुझे हमेशा लगता था कि यार व्हाई डज अ ब्राह्मण हैव टू बी ऑलवेज गरीब? व्हाई कांट ही ड्राइव अ गुड कार? व्हाई कांट ही गो इन अ गुड फ्लाइट? व्हाई कांट ही हैव अ नॉर्मल थिंग? बिकॉज एक ब्राह्मण एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप उसको वर्ण के हिसाब से देखोगे, देन ही इज अ कंसल्टेंट, एंड ग्लोबली कंसल्टेंट डू वेरी वेल। लेकिन इन इंडिया इफ अ ब्राह्मण इज डूइंग वेल, आप उसको बोलोगे कि यार ये तो बहुत यार पैसा लेता है, यार करप्ट तो बहुत करप्ट होगा। एंड देन दिस इज द टिपिकल माइंडसेट वेयर बाय वी फील अदानी एंड अंबानी सब चोर है। Whereas a guy like me would say कि अरे यार they are so much required यार, the whole sansara works on rajas, the sansara doesn't work on sattva. You have to understand we are on कलयुग। कलयुग में हम जब है तो कलयुग का गेम ही खेलना पड़ेगा। कलयुग का क्रिएशन इज हुआ है बिकॉज ऑफ रजस। ब्रह्मा couldn't have created the whole युगा without the concept of rajas. So आप उसको निकाल नहीं सकते हो कि भाई हमको अदानी की जरूरत नहीं है, अंबानी की जरूरत नहीं है, तो भैया आपको नौकरी कौन देगा? आपको वेल्थ क्रिएटर्स कौन देगा? आपको इतना ब्यूटीफुल एयरपोर्ट कौन देगा? इतना वेल मैनेज्ड एयरपोर्ट कौन देगा? वो वही दे रहे हैं, वही मैनेज कर रहे हैं। ट्रू। सो एक तो हमारा जो टिपिकल इंडियन माइंडसेट है ना, उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि भाई आज से मैं तो दुबई में 23 साल पहले आया था। 23 साल पहले जब मैं अहमद सिद्दीकी, विच आर द डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ रोलेक्स, मैं जब जाता था तो आई कुडंट अफोर्ड अ रोलेक्स। लेकिन मैंने वहां पे पत्थर मारना शुरू नहीं किया कि यार क्या यार रोलेक्स तो इतना जल्दी इतना कॉस्टली गाड़ी बेचता है। मेरा माइंडसेट उस वक्त वो था कि आई एम गोइंग टू वर्क वेरी हार्ड, एंड इफ आई कैन अफोर्ड वन डे आई विल वेयर अ रोलेक्स। टिल दैट टाइम आई विल वेयर अ टाइटन। प्रॉब्लम माइंडसेट का चीज होता है कि भैया आप उसको थूकोगे उस शोरूम पे तो आपको क्या फायदा होगा? रोलेक्स के लिए तो आज भी 5 साल का वेटिंग है। भले आपके पास पैसा हो फिर भी आपको रोलेक्स नहीं मिलेगी, क्योंकि इतना वेटिंग चल रहा है। तो मेरा ये एक न्यू ईयर में अपने, क्योंकि एक इंडियन कम्युनिटी लार्जली देखती है, तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको, अपना माइंडसेट चेंज करो। डोंट लुक एट वेल्थ क्रिएटर्स इन अ नेगेटिव फ्रेम। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर रजस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो रजस नहीं होता तो आज एप्पल प्रोडक्ट आया नहीं होता, और हम वो इकोसिस्टम नहीं क्रिएट कर सकता जो एप्पल क्रिएट करता है। तो एप्पल हैड अ स्ट्रॉन्ग वाई,
and the result was an Apple laptop or an Apple iPod or all the innovation that is coming up. आप ये समझो. Well taken, well taken. Yes. एक मेरी दिल से इच्छा थी कि it should be communicated to people. Now coming back, वरना लोग शुरू कर देंगे वापस prediction. So one thing that Iran is going to be flashpoint. We have to be very, very, very careful, and it is going to be a very, very dicey situation, right? Secondly, ये मेरा बहुत बड़ा prediction है, and I have started talking it very openly. एक major transit होगा 2025 में, वो है गुरु का transit. Guru will enter into Mithuna Rashi. That would be around after March 2023. And after March 2023 would also be our Vedic New Year. देखो हमारा जो हिंदू जो वैदिक न्यू ईयर है ना, वो 1 जनवरी से नहीं होता, वो होता है एक तिथि होती है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, राइट? दैट इज द टाइम व्हेन ब्रह्मा स्टार्टेड क्रिएटिंग द यूनिवर्स. उसका लॉजिक ये है, क्योंकि मुझे हमेशा लॉजिक देना पसंद आता है, क्योंकि आई एम अ वेरी लॉजिकल पर्सन, और एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मुझे हमेशा लगता है भाई गिव द लॉजिक, डोंट टेल मी व्हाट टू डू, टेल मी व्हाई टू डू. यस, तो व्हाई ये है कि भाई चैत्र शुक्ल चैत्र प्रतिपदा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अराउंड दैट पीरियड इटसेल्फ जुपिटर इज गेटिंग इनटू मिथुन राशि. नाउ मिथुन राशि इज नॉट अ वेरी वेरी गुड राशि फॉर जुपिटर टू बी. इन अ ज्योतिष पर्सपेक्टिव हम उसको कहते हैं गुरु इज इन मरण कारक स्थान. Now, what is Marana Karakasthana? Marana Karakasthana means Jupiter doesn't like that Rashi. Why he doesn't like it? Because Gemini जो राशि होती है, मिथुन राशि जो होती है, it is all about big cities, all about New York, Dubai, बहुत सारी चकाचौंध है, you know, lot of good night life. इसलिए राहु वहां exalt होता है. राहु gets exalted in the sign Gemini. राहु कहता है, wow, I love this. मैं तो दोपहर को सोऊंगा, we are going to have party in the night. That's why Rahu gets exalted. गुरु कहता है, अरे यार तू यार ये मेरे को बैंकॉक कहाँ लेके आया यार, मैं यहाँ पे टाइम स्क्वायर पे मैं क्या करूंगा, अरे यार मेरे को तो सोना है और सुबह 4 बजे मेरा गायत्री मंत्र करना है. The logic part of it. Okay, right? The logic part of it. So that's why Guru is in Marana Karaka in the 3rd house or Gemini. Now, how am I correlating it with the geopolitics? Jupiter is the natural 9th lord and the 12th lord. 9th house होता है Sagittarius, 12th राशि होता है मीन राशि या Pisces. They are associated with spirituality and religion. So we are looking at a huge war as far as that, or a backlash rather than war. We are looking at a huge backlash coming from the Western countries and many other countries as far as that mindset is concerned. जैसे हम देख रहे हैं कि जर्मनी में जो हुआ, the car crashing into the Christmas market and the wokeism which is there. आप उसको कवर अप कर दोगे. प्रॉब्लम लोगों का कहां से हो रहा है कि भाई जो हुआ है उसको वैसे ही बताओ. आप उसको कवर अप करोगे जैसे अपना शरद पवार ने कवर अप कर दिया था जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे बॉम्बे में. तो उसने किसी और एरिया डाल दिया ताकि लगे कि भाई ये एक ही कम्युनिटी को टारगेट नहीं हुआ था. ये हमारा वोकिज्म है, सेकुलरिज्म है. Whereas the Islamic countries are smart enough and they address the situation as it is, and that's why they are more secured. और इसलिए मैं कहता हूं हमारे यूएई के फॉरेन मिनिस्टर का, उनका 8 साल का वीडियो अभी भी एक्स पे चलता है, where he is saying कि भाई ये जो एम तुम्हारा जो पॉलिटिकल करेक्टनेस और वोकिज्म है उसकी वजह से मैक्सिमम रेडिकलिज्म वेस्ट से आएगा. एंड आई 100% एग्रीड विद हिम देन, एंड आई 102% एग्री नाउ, एंड वी आर सीइंग इट. सो मैं ये लोगों को कहना चाहता हूं कि भाई दिस, इफ यू आर इन दोस कंट्रीज, स्पेशली आई एम पिकिंग अप 2 or 3 major countries. One is going to be Germany, the other is going to be UK, the third is going to be Belgium. And these 3 countries are going to be where there is going to be huge backlash. But generally, I told you, and समझने वाले समझ जाएंगे कि what I'm talking about. So आपने backlash की बात करी, ये जो time frame है आपने बोला कि March 25 के बाद शुरू होगा. Is there something going to be done in India also regarding this?
Absolutely, 100%. 100%. Let me put it that way, कि the pressure on India or pressure on Modi government is going to be huge कि भाई ये अपना political correctness छोड़ो. हाँ, जो आपको छुरी मार रहा है उसको आप चावल मत खिलाओ. And address the situation as it is. मैं हमेशा देखो, कई बार लोगों को पसंद आए ना पसंद आए, बट जैसे मैंने बोला कि भाई आई एम अ वेरी सिक्योर्ड पर्सन. आई डोंट अपीयर ऑन यूट्यूब शोज बिकॉज मुझे काम चाहिए. महादेव की कृपा से आई गॉट लॉट ऑफ वर्क. सो आई विल नॉट लिव, आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय सत्य. मेरा गुरु लग्न में है यार, और सूर्य एग्जॉल्टेड है. So I'll say things as it is. और मैं I've got no problems in saying कि we would have saved lot of our soldiers' life in Kashmir had we addressed the situation as it is. आप उसको अगर कहोगे कि यार ये फ्रिंज एलिमेंट है या भटके हुए नौजवान है, whereas every army guy knows कि भाई 99% of Valley has a typical radical mindset. लेकिन you did not address the situation as it is. You kept on having political correctness, वो सबका विश्वास, सबका साथ, सबका ये, सबका वो, वही नौटंकी में हम रह गए. और मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रॉय पिक्चर का एक डायलॉग है, यू नो, वॉर इज ओल्ड पीपल टॉकिंग एंड यंग मैन डाइंग. हाँ, तो हमारे पॉलिटिकल करेक्टनेस में राइट फ्रॉम नेहरू अप टू नाउ फ्रैंकली हम वो पॉलिटिकल करेक्टनेस में रह गए. एंड हु इज डाइंग? इट इज दैट यंग सोल्जर हु इज डाइंग because you did not address the elephant in the room as it is. So it is high time. It is high time. And I will again correlate this with Jyotish. I was very happy. First and foremost, I was very unhappy when I saw the swearing in chart of 2019 of Modi government. और ये मैं record पे हूँ. Even during those times I have spoken, और लोगों को पता है कि एटलीस्ट मैं जो एक जगह बोलता हूँ वही चीज दूसरी जगह बोलता हूँ. मैं 4 चैनल में 4 चीज नहीं बोलता हूँ और फाइनली बोलता हूँ देखो मैंने ये बोला था, अरे लेकिन वो जगह पे तो आपने कुछ और बोला था. So at least I'll stick my neck out. And I have stuck my neck out in 2019 when I had said that, listen, why do you want a guru in Lagna? That time the Muhurta was Scorpio Lagna with Guru in Lagna. और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो बेनिफिट होता है ना, वो पॉलिटिक्स में दीवार पिक्चर का शशि कपूर है. आपके पास कुछ नहीं होगा. आप खाली अपना अच्छा इमेज कर सकते हो. यू विल कम बैक, बट यू विल कम बैक विथ रेड्यूस्ड नंबर्स. ये उस वक्त भी बोला था. कंपेयर दैट टू 2014 का क्या लग्न था? इट वाज अगेन स्कॉर्पियो लग्न, बट देयर वर 2 मेलिफिक्स, शनि एंड राहु इन लग्न और शनि एंड मंगल इन लग्न. आई एम नॉट अवेयर, बट 2 मेलिफिक लग्न में था. 2 मेलिफिक लग्न क्या है? वो सेम दीवार पिक्चर है, बट दीवार पिक्चर का अमिताभ बच्चन है. हाँ, सो आप वो 280 प्लस से 303 पे पहुंचे, पर 2019 में आपने वो गुरु लग्न में ले लिया. मैंने बोला था आपको लियो लग्न लेने के लिए, बट यू टुक दैट एंड फाइनली व्हाट हैपेंड? यू केम टू reduced numbers. This time at least I am happy कि they have taken Scorpio Lagna with Lagnesh, Mangal in Mesha in the 6th house and the other Lagna Lord Ketu in the 11th house, and that I always say is Ajit Doval. So मैंने एक चीज बहुत ही चीज क्लियर बोली थी कि भाई यू नो उसमें कोई डाउट नहीं है कि मोदी जी को थोड़ा स्टेट्समैन बनने का थोड़ा अभी वो है, बट वेदर ही लाइक्स इट और ही डजंट लाइक इट, ही विल हैव टू टेक एक्शन. You understand? ये मुहूर्त उनका स्वेरिंग इनका है. He will have to take action and he will take action. दोनों में फर्क है. दोनों में फर्क तो है, पर इसलिए तो मैंने देखो इन अ सटल वे मैंने बोला कि भाई कई बार देखो ये जो आपको लोग फूलहार पहनाते हैं ना, उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी होता है. जब वो सब होता है ना, देखो मेरे गुरुदेव ने मुझे बहुत टाइम पहले एक स्टोरी बोली थी. इफ आई माइट यूज अ लिटिल बिट ऑफ योर टाइम, दर्शकों को भी मजा आएगा. उन्होंने बोला था कि कार्तिक एक बहुत अच्छे ऋषि थे एंड ही वाज डूइंग ग्रेट मेडिटेशन. वो मेडिटेशन उन्होंने उस लेवल तक किया कि इंद्र का थ्रोन हिलने लगा, उसकी कुर्सी हिलने लगी. एंड इंद्र इज द राजा, तो वो थोड़ा इनसिक्योर हो गया कि अरे यार ये ऐसे ही अगर मेडिटेशन इनका चलता रहा
तो ही विल रिप्लेस मी एज अ किंग। तो उन्होंने एक आइडिया लगाया कि यार मैं एक काम करता हूं, आजू बाजू के गांव वालों को बोल देता हूं कि भाई ये गजब के ऋषि है, इनके तो खाली आप पैर छू लो तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो आजू बाजू के सारे गांव लोग ऋषि को मिलने गए। वो दैट वर्ड स्टार्टेड लाइक अ वाइल्ड फायर। सारे लोग उनको पैर छूने लगे कि आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। और ऋषि की आंख खुल गई और उन्होंने आशीर्वाद देना शुरू किया। और इतने लोग आ गए कि वो सारों को आशीर्वाद देते ही गए। उसमें उनकी तपस्या छल गई। और ये चीज समवेयर डाउन द लाइन मेरे सबकॉन्शियस दिमाग में बैठ गई। तो जब लोग मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं या मेरे पैर छूने की ट्राई करते हैं, मैं बोलता हूँ अरे यार मत करो, हाँ हाथ मिला लो, बने तो कार्तिक ही बोलो। हाँ, इसलिए लोगों को पता है कि व्हेन दे प्रेज मी अ लॉट आई डोंट लाइक। हाँ, गाली देते हो, नेगेटिव कमेंट देता हूं, ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। दैट reduces my अहंकार, so that every day I come to know कि कार्तिक एक तो यार वर्ल्ड के मैप में मुश्किल से यूएई दिखता है, हाँ यूएई में मुश्किल से दुबई दिखता है, तुम दुबई की एक गली में छोटे से घर में रहते हो, तो काहे का अहंकार है। सही बात है। तो इसलिए मेरे को काफी लोग बोलते हैं कि कार्तिक जी आप अपने नाम पे पंडित क्यों नहीं लिखते हैं। मैं तो एक आचार्य जी को मिला था, उनको तो कुछ नहीं आता है। मैं बोला इसलिए तो मैं नहीं लगाता क्योंकि मैं अपने पंडित लगाऊंगा तो मुझे लगता है कि मुझे भी कुछ नहीं आता है। See, we are all trying to learn and knowledge is a huge ocean. तो अपने आप को हम अगर ये समझने लगे तो वो नहीं है। So this is something where I am very कि भाई जब आपको लोग बहुत सारा सम्मान देते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक स्टेट्समैन का भी एक कीड़ा होता है या उसका भी एक साइड इफेक्ट होता है। हाँ, कहीं ना कहीं वो हमको भी एक सेक्युलरिज्म का कीड़ा लग जाता है। और मुझे ये मेरा एक सिंपल मानना है एंड आई एम वेरी अनअपोलोजेटिक अबाउट इट कि व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग देयर इज ओनली वन क्वेश्चन दैट अ प्राइम मिनिस्टर और अ चीफ मिनिस्टर हैज टू आस्क, वेदर दिस डिसीजन इज गुड फॉर भारत, वेदर दिस डिसीजन इज गुड फॉर माय स्टेट। फॉर एग्जांपल, मैं ये कोविड में ओपनली बोलता था कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल बिल इट्स अ नो ब्रेनर। हाँ, आप इतना बड़ा पॉपुलेशन लेके आप मोदी जी को गाली दोगे, योगी जी को गाली दोगे या इवन कांग्रेस गवर्नमेंट को गाली दोगे तो भैया 150 करोड़ के लिए आदमी कितना हॉस्पिटल बनाएगा, कितने डॉक्टर एम्प्लॉय करेंगे। और जब कोविड जैसा सिचुएशन है तो हु विल एम्प्लॉय देम, वो सारा चला जाएगा और बाद में उनकी जॉब चली जाएगी तो वो एक अलग धरना होगा, वो अलग नौटंकी होगी, बिकॉज इट इज डेमोक्रेसी। सो व्हाट इज द वे आउट? वे आउट इज दैट हे लिसन, we can't have more than 2 kids per family। लेकिन आप उसमें भी हिंदू मुसलमान लेके आओगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, भाई एक कंट्री में एक रूल होना चाहिए भैया। इज दैट एनीथिंग टू डू विथ रिलीजन? बट आप उसमें रिलीजन में लेके आओगे क्योंकि वो भारत का दुर्भाग्य है, वो कई बार वो सेक्युलरिज्म का कीड़ा होता है। तो मैं हमेशा लोग को मैं जब बात करता हूं तो मैं बोलता हूं कि यार वो जब 303 का आपको मैंडेट मिला था तो सर्टेन डिसीजंस तो आपको ले लेने चाहिए थे। यू वेस्टेड दैट अपॉर्चुनिटी। बट विल दोस बी नाउ टेकन? नाउ दे हैव नो चॉइस, दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी। और एक प्रेशर भी बढ़ रहा है बिकॉज योगी जी तो एक अलग ही अपनी क्रूज कंट्रोल में चल रहे हैं। आप समझ रहे हो? जो 2024 का रिजल्ट आया, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग वही बोलता हूं कि भाई जो साफ मन का इंसान होता है ना, जिनकी श्रद्धा महादेव पे होती है और जिसका एक थॉट प्रोसेस क्लियर होता है कि भाई देने वाला तो महादेव है, देने वाला तो ठाकुर जी है, देने वाला तो जो भी आपकी आस्था है वो है, तो वो निर्भय होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो योगी जी है कि भाई आपको उनको नीचे लाना था, जो भी आपने इंटरनल पॉलिटिक्स में किया, केशव प्रसाद मौर्य को उनके पीछे छोड़ दिया या इनको पीछे छोड़ दिया, बट नेट क्या हुआ कि आज तो सब जगह बाबा जी ही है। क्यों? क्योंकि ही इज वेरी क्लियर कि भाई आपको मेरी कुर्सी चाहिए, ये ले लो, एक कुर्सी क्या मैं 2 कुर्सी दे देता हूं आपको, मैं तो भाई चला जाऊंगा अपने कुटिया में। लेकिन उनको नहीं जाने देंगे, क्यों? क्योंकि वो पब्लिक सपोर्ट है, हम चाहते हैं बाबा जी रहे। और जब एक समर्थन होता है तो उसको आप डेमोक्रेटिक इलेक्शन में तो भाई उसको आप गिरा ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो प्रेशर ही इतना बढ़ जाता है। क्योंकि जहां भी इलेक्शन होता है, कहीं पे आप कश्मीर से लेके टिम्बकटू कहीं भी इलेक्शन होगा तो भाई वो
नीचे से ही होएगा कि भाई बाबा जी की एक रैली करा दो यार। अब तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि वी वांट बाबा जी, मोदी जी आए ना ही फर्क नहीं पड़ता, लेकिन योगी जी आना चाहिए। और महाराष्ट्र में हमने इस बार मोदी जी की रैलीज कम देखी हैं, योगी जी की ही रैलीज दी थी। और उनका जो नारा था उसने ही महाराष्ट्र में एक ऐसी जीत दिलाई है, शायद बीजेपी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी सीट्स आ जाएंगी। अगर अब थोड़ा सा क्विक हम लोग करते हैं, केजरीवाल दिल्ली इलेक्शंस, व्हाट इज द रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड? दिल्ली सी अगेन, जब कई बार लोग कहते हैं कि यार कार्तिक यार यू आर वेरी टिल्टेड टुवर्ड्स बीजेपी, उसमें कोई डाउट नहीं है, आई एम नॉट अपोलोजेटिक अबाउट इट कि भाई हमारी 1000 कंप्लेन हो सकती है मोदी जी से, बीजेपी से, उसका सॉल्यूशन कांग्रेस है नहीं, राइट? सो मैं भी जब ओपनली कहता हूं और ओपनली थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि क्रिटिसाइज भी करता हूं मोदी जी को, तो वो इट इज कमिंग फ्रॉम, वो एक हक है हमको, क्योंकि आप इतना प्यार भी करते हैं और जब इलेक्शन आएगा तो भाई 50,000 का खर्चा करके हम एक वोट देने भी जाएंगे। तो पीपल शुड बी वेरी क्लियर कि भाई हम उनको अपना मानते हैं, इसलिए कंप्लेन करते हैं कि मैं राहुल गांधी के पास थोड़ी अपनी अपॉइंटमेंट मांगूंगा कि भाई मेरे को एक ऑडियंस दे दो, नहीं मांगूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मेरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनके पास है ही नहीं। मैं कल को जाके उनको नहीं मिल सकता हूँ कि यार राहुल गांधी मेरा विजन है कि भारत में गुरुकुल सिस्टम आना चाहिए, तो यू हेल्प मी। मुझे पता है कि यार इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, तो मैं बाबा जी का अपॉइंटमेंट मांगूंगा या अमित भाई का मांगूंगा या मोदी जी का मांगूंगा, वही तो हमारे सहारा है। ट्रू। तो ये एक चीज मैं बहुत ही क्लियर लोगों को कहना चाहता हूं। एंड व्हाट इज योर क्वेश्चन, यू सेड केजरीवाल? हाँ, नाउ केजरीवाल। सो केजरीवाल का मेरा एक बेस प्रेडिक्शन था कि केजरीवाल इज गोइंग टू बी अ 3-time चीफ मिनिस्टर, राइट? सो दिस इज फॉर पीपल हु फील के यार कार्तिक हमेशा प्रो बीजेपी देता है प्रेडिक्शन, इट इज नॉट दैट, you know. So I have given a prediction long back that he is going to be a 3-time chief minister. Now अभी का जो गेम है उसमें मुझे लग रहा है कि you know it is very important how Congress is going to fight. Okay, अगर कांग्रेस जेन्युइनली फाइट करता है और वॉक ओवर नहीं दे देता, जैसे लास्ट टाइम का भी इलेक्शन आप देखो तो कांग्रेस ने वॉक ओवर दे दिया था, राइट? अगर वो कांग्रेस अपना जो भी उनका बेस है 20% या 22% जो भी बेस है, अगर वो उतना लेके आते हैं तो इवन बीजेपी गवर्नमेंट लास्ट टाइम भी हो जाता है। नाउ माय सेकंड थिंग इज केजरीवाल इज लुकिंग वेरी वेरी वीक, एक्सट्रीमली वीक, and his coming back is looking very very minimal to no chance. But again we have to understand that what is BJP doing about it. बीजेपी अगर उसको फ्रंट फुट में खेलना होता तो वो फ्रंट फुट में अब तक खेल गई होती। ऐसा नहीं है कि उनको सेंटिमेंट्स एट द ग्राउंड लेवल नहीं पता जो नूपुर शर्मा के लिए है। बट अगेन वो सबका विश्वास, सबका 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 करने में दे हैव मिस्ड आउट ऑन व्हाट कुड बी अ वेरी वेरी क्लोज इलेक्शन टू अ स्ट्रेट इलेक्शन। और इसलिए मैं लोगों को कहता हूं कि आई एम वेटिंग वेदर दे आर गोइंग टू हैव अ चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट। अगर वो चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट आता है तो उसका हॉरोस्कोप देन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बिकॉज़ उसमें नूपुर शर्मा है, बंसोली सर्वराज है, इट कैन बी एनीबॉडी। There are a lot of names which are floating around. Irani could be there. There are a lot of people. Pravesh Verma हो सकते हैं. There are many people. But what I am saying is के somewhere down the line वो एक जो grooming होना चाहिए था ना, कि देखो आप स्टेट में बीजेपी generally is very good, you know, with grooming of leaders and putting in and somewhere down the line I feel they need to focus on that. कि यूपी में इतने टाइम से there is no one leader who has been allowed or is grooming to a level where you can look up to it कि यार हाँ यार ये एक नेचुरल बंदा है, कि भले उसको अनाउंस करो ना करो, यू नो, ही इज द फेस। और वो उनका खामियाजा पड़ रहा है उनको इवन इन कर्नाटका। यू अंडरस्टैंड कि पीपल आर डन विथ येदुरप्पा नाउ, वेदर डू दे हैव लॉन्गर विजन टू ब्रिंग इन अ यंग गाय लाइक तेजस्वी सूर्या? is something that they have to take a collective decision, and if it is yes, then that PR and everything has to be in such a way that even if you don't announce him as a chief ministerial candidate, in a subtle level the messaging is very clear. आज के टाइम में प्रॉब्लम विद बीजेपी इन दिल्ली इज दैट मैसेजिंग इज नॉट क्लियर।
एंड वो एडवांटेज नेसेसरली केजरीवाल को जा सकता है, बिकॉज केजरीवाल को थोड़ा अर्ली एडवांटेज हो गया है, राइट? ही इज नाउ सेटिंग द एजेंडा, ही इज नाउ सेइंग कि भाई बीजेपी इज द, अरे कांग्रेस इज द बी टीम ऑफ बीजेपी एंड दे आर ऑल टुगेदर। वो तो उसकी नौटंकी तो शुरू हो गई, इसलिए मैंने कल एक्चुअली एक्स में डाला था कि यार केजरीवाल से बड़ा नॉटी कोई है नहीं। सही बात है। नॉटी कोट अनकोट इज व्हाट Shivsena meant. Yeah. So, according to you, Kejriwal is not coming back as chief minister, or looks very, very dicey. चलो केजरीवाल का हो गया. This is a very good news for India, भारत, दिल्ली, और so I am happy कि भी ये काम नहीं हो रहा है. He is not going to be the next chief minister of Delhi. As far as भारत is concerned, overall 2025 भारत के लिए कैसे रहने वाला है? ओवरऑल भारत के लिए स्नैपशॉट पे करते हैं, या भारत के लिए बहुत अच्छा होगा. Why? Because that same guru is in the second house of Bharat's Kundli. Bharat is Taurus Lagna. This is what is I called Geo Jyotish. हाँ, लोग जैसा जियो पॉलिटिक्स कहते हैं ना, मैं बोलता हूँ कि भाई एक ब्रीड ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स होता था ओल्डन डेज में, जिसको हम राज ज्योतिषी कहते थे. दे ऑलवेज लुक्ड एट अ सिचुएशन इन वेरी डिफरेंटली. इसलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ व्हेन पीपल आस्क फॉर जेनरिक प्रेडिक्शंस ना, तो मैं वो वीडियोस करता ही नहीं हूँ. ऐसा नहीं है मेरे पास दिन में 10 रिक्वेस्ट आती है कि कार्तिक जी 2025 का एक जनरल प्रेडिक्शन करते हैं. मैं बोलता हूँ वो चीज में मैं मानता ही, राइट? क्यों? क्योंकि व्हाट इज गुड फॉर द वर्ल्ड और यूरोप इन टर्म्स ऑफ, जो मैंने आपको लॉजिक दिया इन टर्म्स ऑफ द बैकलैश दैट इज गोइंग टू हैपन, माइट बिकम वेरी गुड फॉर इंडिया. व्हाई? बिकॉज द सेम गुरु इज गोइंग टू गो इनटू द सेकंड हाउस of Bharat's Kundli, which means financially it can be very good for India. There might be new projects coming into India. Maybe Tesla coming into India might become a reality finally. Maybe many other big people, जैसे Samsung का biggest office खुलने वाला है, या Apple का biggest office खुलने वाला है. All those things might see the light of the day in 2025. So मैं ये कहूँगा कि net as far as finances are concerned for Bharat, it is going to be very, very good. And a bonus thing, a lot of people will ask, especially for Indians, invest in gold, invest in real estate. Stay away from stock market? Stock market be very dicey, especially related to crypto. I'm looking at a lot of scams happening in the financial market. Okay. So एक बड़ा नेचुरल क्वेश्चन था. ट्रम्प का हमने देख लिया, केजरीवाल देख लिया. ओवरऑल भारत के लिए from a financial point of view it is going to be very, very good. What about Russia Ukraine? Do you think Trump is going to stop this war day one if he becomes the president of America? If बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, because डीप स्टेट की पूरी है तैयारी है कि कहीं किसी तरीके से न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाए, बेशक रशिया को लेकर हो जाए, बेशक ईरान से हो जाए, बेशक वो पाकिस्तान भारत की हो जाए, ताकि बाइडेन को एक्सटेंशन मिल जाए. तो अभी भी डाइसी है कि इफ ही इज गोइंग टू बिकम द प्रेसिडेंट, लेकिन वो बन गया तो क्या युद्ध रुक जाएगा? इट इज डाइसी, बट आई वुड से कि आई एम श्योर के बैकग्राउंड में जो काश पटेल है, जयशंकर जी वहां पे इतने दिनों से है, जो उसका बैकग्राउंड रूम टॉक से, या जो भी ट्रम्प की टीम है, आई एम श्योर दे आर यू नो सेइंग एवरीबॉडी कि थोड़ा धीरज रखो, यू नो, लेट अस कम, एंड you know, it is very clear. Now, whether it will stop on day one, no. But over a period of time, it will stop. क्योंकि देखो, बाइडेन और यो जो भी, बाइडेन तो खैर नाम के लिए है, बट जो उनका डीप स्टेट कर रहा है ऑलरेडी इतना पैसा और इतना असला दे रहा है कि वो चाह रहा है कि भाई 6 महीने तक वो क्रूज कंट्रोल में वॉर चलता रहे. And at some level, then escalation is going to happen. क्योंकि ट्रम्प का तो कहना है कि तो नल बंद कर देगा, पर वो नल बंद करेगा, पर ऑलरेडी वो टंकी तो उनके पास भरी हुई है, तो 10 दिन का तो नहाने के लिए पानी है, राइट? अपने इंडियन सेंस में बोले तो पानी नहीं भी आएगा तो है भैया, वो तो धनी आदमी है, उसके पास तो 2-3 टंकी भरी हुई है. तो ये चीज है. तो कोई भी अगर सोच रहा है कि डे 1 पे होगा, डे 1 पे नहीं होगा. बट होगा क्या कि एक चीज है कि भाई ट्रम्प को थोड़ा लोग वेरी रहेंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि यार ट्रम्प का एक थोड़ा प्रॉब्लम है, एडवांटेज है, वॉट एवर वे यू कैन लुक एट इट. आई डोंट कंसिडर हिम एज अ टिपिकल पॉलिटिशियन. व्हाई? बिकॉज वो चीजें बहुत ही पर्सनल लेता है. जबकि कोई भी एक मंजा हुआ पॉलिटिशियन होता है ना,
वो चीजें पर्सनल नहीं लेता है। और इसका मैं बेस्ट एग्जांपल आपको मोदी जी का दूंगा। इमरान खान ने कितना कुछ लिखा मोदी जी के लिए, हाँ, स्मॉल पीपल इन बिग ऑफिसेस। वो जब 370 हुआ था तो मतलब रोज दिन में 4 बार भोगता था, हाँ। बट मोदी जी का क्लास मोदी देखो, जी ने कभी एक भी ना रिप्लाई रिप्लाई नहीं। किया। ऑन टॉप ऑफ इट, वो जब उसको कोविड हुआ था, वो कोविड भी क्या हुआ था, उसको कोर्ट में नहीं जाना था तो उसने बोला मुझे कोविड है, तो इमीडिएटली मोदी जी का ट्वीट किया, क्या आई विश यू अ स्पीडी रिकवरी। इसको हम पॉलिटिकल बोलते हैं, जो पाकिस्तान में खाली एक जरदारी है, राइट। बट मोदी से काफी कुछ सीखना पड़ता है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ पॉलिटिकल क्लास, जो देवेंद्र फडणवीस में भी है, वो जो चीज है वो चीज मानना पड़ेगा, जो चीज नहीं है वो मैं मुंह पे बोलता हूँ। तो दिस इज देयर, इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। बट आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग कि जब हम रशिया और यूक्रेन का सोचता, रशिया एंड यूक्रेन विल डाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, and it will die over a period of time with the land that Russia has taken. मैंने डे 1 पे बोला था कि भाई रशिया ने जो लैंड आपसे ले लिया है, जो टेरिटरीज कैप्चर कर दी है, वो तो आप भूल जाओ कि उसमें से 1 इंच भी आपको वापस मिलेगा। तो काफी लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया था, हाउ कैन यू सपोर्ट यूक्रेन, यू लुक एट पुतिन। ये मैंने बोला भैया मैं क्या बोल रहा हूँ उसको आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, आप हर चीज इमोशनली लेके जाओगे तो भाई मेरे पास वो रोने का टाइम नहीं है। आई एम अ लॉजिकल पर्सन, आई एम एनालाइजिंग सिचुएशन एज इट इज, एंड आई एम टेलिंग यू कि व्हेनेवर इट विल स्टॉप, आप भूल जाओ कि भाई आपको उसमें से 1 सेंटीमीटर भी पुतिन वापस देगा। वो गारंटी उसी चीज की होगी कि भाई मैं और नहीं लूंगा। तो ट्रम्प को वही वादा करेगा कि यार ठीक है यार, तेरा रिस्पेक्ट मैं रखता हूं तो मैं और नहीं लूंगा, बट तू ज़ेलेंस्की को इतना समझ दे कि भैया वो तो भाई नेट समझ जा कि भैया वो गया, हाँ, अकाउंट बुक में से सेटल कर दे। चलिए, अब रशिया यूक्रेन कवर कर लिया, 2 फ्लैश पॉइंट्स और हैं एंड देन विल वाइंड अप। चाइना ताइवान, व्हाट डू यू सी इन 25? क्योंकि चाइना की जैसी हालत है, दे वांट अ फेस सेविंग इन फ्रंट ऑफ देयर कंट्री। क्या उसके लिए ये काम हो सकता है कि चाइना ताइवान के ऊपर कुछ कर दे? दैट विल हैपन मेरे हिसाब से मोर इन 2026 रादर इन 2025। हाँ, क्योंकि देखो दैट इज गोइंग टू बी अ फ्लैश पॉइंट, नो पर देखो मेरा एक चीज मानना हमेशा है कि चाइना इज अ वेरी वेरी स्मार्ट कंट्री। देखो उनको भनक लग गया था कि ट्रंप आने वाला है, राइट, और भनक लग गया तो वो आने के पहले दे मेड रिलेशंस विद इंडिया बेटर। तो उसका मानना पड़ेगा, कोई दुश्मन हो उसका भी इंटेलिजेंस को हमको समझना पड़ेगा। वो समझ गया कि भाई ट्रंप आएगा तो अननेसेसरली व्हाई डू वी वांट टू ओपन टू मेनी वॉर फ्रंट्स, तो they did that. Now it is very clear from China's chart that they are going through heavy challenges as far as their finances and economy is concerned. तो उनका चीज यही होगा कि भाई ट्रंप आ जाए एक बार तो ट्रंप के साथ एक वापस गुड बॉय इमेज कर ले ताकि हमारा धंधा ना रुके। एंड इन अ वे द गुड थिंग फॉर देम इज ट्रंप इज ऑल्सो अ वेरी बनिया टाइप पर्सन। वो भी धंधा समझता है, वो बेसिकली डील मेकर है, राइट। सो उसको एक ही चीज समझता है, व्हाट्स इन इट फॉर मी, ट्रू, राइट, एंड चाइना इज गुड विद दैट। तो वो डेफिनेटली करेगा कि देखो यार हम ये चीजों पे स्ट्रेटेजिक करते हैं, व्हाई डू वी वांट टू फाइट, वी विल नॉट पुश फॉर युआन, वी विल नॉट पुश फॉर डी डॉलराइजेशन, थोड़ा गिव एंड टेक होगा, एंड देन अगेन वो 1 साल रहेगा। एंड 2026 में once they are strong enough, that's when they will open that war front. They will not open that war front as of now. ओके, एंड लास्टली जो अभी चल रहा है तालिबान और पाकिस्तान के बीच में, हाउ डू यू थिंक दिस पैनिंग अप? इज इट लाइक अ ऑल आउट वॉर? इज इट केपीके गोइंग टू अफगानिस्तान, और इज इट गोइंग टू जस्ट डाई, फिजल आउट, जैसे पहले भी हुआ है? देखो पाकिस्तान का तो माइंडसेट, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं कल ही किसी को बता रहा था, आई हैव टोल्ड दिस बिफोर आल्सो, कि काफी बार लोग पूछते कार्तिक जी आप इतना काम करते हो, हाउ कम यू ऑलवेज हैव दिस एनर्जी एंड यू हैव दिस सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत मजा आता है। तो मैं लोगों को बोलता हूँ देयर आर ओनली 2 थिंग्स आई वॉच आफ्टर आई कंप्लीट माय डेज वर्क। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पाकिस्तानी चैनल्स,
और पाकिस्तानी चैनल देखोगे तो आप इतना हंसोगे कि भैया उनका जो माइंडसेट होता है, बाप रे बाप, मतलब 1 रुपया खींचे में नहीं है और आप सोचोगे कि भाई मेरे को बुर्ज खलीफा लेना है, भैया कितना भाव है बोलो। हाँ? और मतलब एग्जैक्टली यही बात होती है। आप किसी भी पाकिस्तानी से बात करो, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट कि भाई जिसमें कोई अकल नहीं है, चलो उनको तो आप बोल सकते हो कि यार इसमें तो अकल नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर एट द लेवल, एट अ वेरी स्ट्रेटेजिक लेवल। उनसे आप बात करो, यार हमारे पास बड़े वसाइल है, हमारे पास इतना ये है वो है, हम तो वर्ल्ड बैंक को लोन दे सकते हैं, हमने तो जर्मनी को लोन दिया है, हमने सऊदी, हमने यूएई को सिखाया कि एमिरेट्स कैसे चलानी है। अरे इतना ही सिखाया तो तू अपना एयरलाइन चला लेता, कराची के बदले कहीं और लैंड कर ले, तो आपके सारे पायलट्स आर ऑन फेक सर्टिफिकेट्स। मतलब आप बात करवा लो उनसे ना। एक बोलते हैं ना कि भाई आप तलवार तरबूज पे गिरा या तरबूज खुद तलवार पे गिरा। इट इज ऑलमोस्ट लाइक दैट सिचुएशन। सी आई एम वेरी क्लियर कि पाकिस्तान समझ गया है कि भाई उनकी औकात ओनली तब तक है जब तक अफगानिस्तान इज अ फ्लैश पॉइंट। And I genuinely feel their army has sacrificed their soldiers, they are sacrificing their security risk कि भाई कहीं ना कहीं वो एक वापस एक फ्रंट ओपन अप हो जाए ताकि भाई हमको डॉलर मिलना शुरू हो जाए। I'm very clear about it. वरना rationally, logically speaking, see, Pakistanis know the mindset of Afghanistanis. यार वो तो मतलब अगर पाकिस्तानी एक जिहादी है तो वो तो मतलब जिहादी प्रो मैक्स है, राइट? वो तो पता है कि मैं पक्का मरूंगा, तो भी वो बोलेगा कि नहीं यार मैं 4 को लेके मरूं, बस वही मेरी इच्छा है। दैट इज द अल्टीमेट अफगानिस्तान माइंडसेट। सो दे न्यू दैट अफगानिस्तान इज नॉट गोइंग टू टेक इट लाइन डाउन। तो मुझे यहां पे भी बड़ा एक डीप स्टेट का काम लग रहा है कि भैया वरना कोई रैशनल नहीं था, रादर देन ओपनिंग अप अ फ्रंट। और मैं अगेन लोगों को, मेरा एक बेस प्रेडिक्शन था which was again around 2012 and 2013 was Pakistan will cease to exist in the form in which it is by 2027। और ये मेरा एक बेस प्रेडिक्शन रहा है कि पाकिस्तान is going to split, and same is my base prediction for Bangladesh, and then they are going to happen after February 2026। वो ड्रामा शुरू हो जाएगा। तो अभी जितना भी बांग्लादेशीज को कूदना है, जितना भी उनको करना है कर लो, बट दे आर ऑन देयर वे टू स्प्लिटिंग। एंड अभी तो निमित्ताज आर वेरी क्लियर कि मैं पॉलिटिक्स में जनरली हंसते हंसते कहता हूं कि अगर आपको शरद पवार बचा रहा है देन आपको राम बचा है। सिमिलरली अगर आपको पाकिस्तान बचा रहा है तो आपको कोई नहीं बचा सकता। So now अगर बांग्लादेश and Pakistanis are doing salsa together or doing tango together, तो मतलब it is clear that they have intertwined destinies and they both are going to split। फिर वो देखते हैं सेंट मार्टिज आइलैंड किधर जाता है, यो केपीके कहाँ जाता है, कराची पोर्ट किसके पास जाता है, देखा जाएगा। महादेव इस बार भी अपनी इज्जत रख देगा। वेल टेकन, वेल टेकन। अब मुझे लगता है कि ओवरऑल वी हैव टेकन द सिचुएशन ऑफ व्हाटएवर वाज देयर, पूरे दुनिया में जो चल रहा है आज की डेट में, लोगों का इंटरेस्ट भी रहता है। तो एक बड़ा ही लाइट मोड पर एक गुफ्तगू भी हुआ है। योर गुरुज सब स्टोरीज एंड ऑल आल्सो डिस्कस्ड। इट वाज अ वेरी वेरिड एंड लाइक जैसे बाकी का होता है प्रेडिक्शन वाला, बैठे टकाटक किया, 10 मिनट में काम खत्म किया। It was very, very nice talking to you. It's always a pleasure. You know that I love talking to you. There is something which is very common between both of us. बाकी सब ये YouTube वाले हैं, we are not from that clan. It's very different from how we think and how we like to present things. And you really, really touched each and everything very precisely. So thank you so much for giving me time today. Hopefully we'll meet again very soon. मैंने last time भी बोला था कि we'll meet soon. 6 महीने लग गए, अगली बार अगले साल में थोड़ा जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सो मच। नमः शिवाय। थैंक यू। नमस्कार।